हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी घर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज हम अपनी सेक्शन 5 to 16 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमने अपनी सेक्शन 1 कंप्लीट करी। सेकंड जो थी वो रिपील कर दी गई है एंड जो थर्ड है वो हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखी एंड उसके बाद हमने प्रिजम्पशन वाली जो सेक्शन 4 है वो देखी है। सेक्शन 5 में जो है रेलिवेंसी के बारे में बात की गई है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स के जो एविडेंस हैं वो दिए जा सकते हैं। किस उसके फैक्ट एंड इशू के किसी भी रेलिवेंट फैक्ट के एविडेंस दिए जा सकते हैं। अब कैसे? इसमें बेसिकली इस जो डेफिनेशन है इसका पर्पस है कि एविडेंस की लिमिट बता देनी है। ठीक है, वो पर्पस है कि क्या कह रहा है ये, इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और proceeding of the existence, known existence of every fact and issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant एंड ऑफ नो अदर्स। मतलब कि एविडेंस जो है वो दिए जा सकते हैं किसी भी सूट और प्रोसीडिंग्स की एग्जिस्टेंस बनाने में या उसके नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में। ठीक है, एवरी फैक्ट एंड इशू या फिर उससे अदर जो फैक्ट्स हैं, तो वो जो फैक्ट्स दिए जाएंगे, जो एविडेंस में दिया जाएगा, जो भी एविडेंस दिए जाएंगे वो क्या होंगे, वो रेलिवेंट होंगे। ठीक है, और इनके अलावा कोई भी नहीं। तो बेसिकली ये बात कर रहा है इलस्ट्रेशन की। अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत सिंपल है। जो कि कह रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है, ये वाला जो सेक्शन है कि कोई भी पर्सन इनेबल नहीं होगा एविडेंस देने के लिए जो कि डिसएंटाइटल है उसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, किसके अंतर्गत? जो हमारा सिविल प्रोसीजर है, ठीक है, उसके अंतर्गत अगर उस पर्सन को क्या करा गया है, डिसएंटाइटल्ड करा गया है कि वो जो है डिसएंटाइटल्ड है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो वो एविडेंस नहीं दे सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए जो है वो ट्राइड करता है फॉर मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब। ठीक है, तो ए जो है वो ट्राई कर रहा है बी का मर्डर करा उसने, उसको मारकर, किससे? लाठी से मारकर। उसका इंटेंशन क्या था? उसकी डेथ कॉज करना। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ इश्यूज जो हैं, फैक्ट्स आर इन इशू में होंगे। कौन सा? कि ए ने जो है क्या करा, बी को मारा क्लब से। ठीक, दूसरा कि ए जो है बी की डेथ कारित कर रहा है उसको पीट कर। तीसरा, उसका इंटेंशन जो था उसकी बी की डेथ कारित करना है। तो ये हमारा सेक्शन 5 हो जाता है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि एविडेंस जो है वो दिए जा सकते हैं फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स के उस पे, उनका भी एविडेंस दिया जा सकता है जो कि मुद्दे की बात है या फिर कोई भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। और ऐसे जो एविडेंस दिए जाएंगे वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। सेक्शन 6 हमारा कहता है कि वो जो फैक्ट्स है, वो जो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट्स हैं, उनकी रेलेवेंसी क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली वो फैक्ट्स जो कि इशू में तो नहीं है, ठीक है, वो इशू में तो नहीं है लेकिन वो ऐसे कनेक्टेड हैं फैक्ट एंड इशू से कि वो क्या है, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो रेलिवेंट होगी। ठीक, एंड भले ही चाहे वो सेम टाइम पे हुए हों या सेम प्लेस पे हुए हों या फिर वो डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस पे हुए हों। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज़ की बात कर रहा है, सेम ट्रांजैक्शन की। अब ये वाली जो सेक्शन है, इस सेक्शन में ही हमारा एक प्रिंसिपल आता है, रेस गेस्टे का प्रिंसिपल। ठीक है, जिसमें ये कहता है, रेस गेस्टे का प्रिंसिपल जो है कि इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है। ठीक है, रेस गेस्टे का मतलब होता है बेसिकली अनसर्टेनिटीज देना एक तरीके की। जैसे कि जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वो किस ट्रांजैक्शन का कोर्स में है, ठीक है, किस ट्रांजैक्शन का पार्ट है, वो चीज़ हमारी जो है, वो चीज़ हमारी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में आ जाती है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की चीज़ में। जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन है कि ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, कि ए जो है वो अक्यूज है मर्डर का। ठीक है, मर्डर का, बी के मर्डर का, उसको मार के उसने जो है बी का मर्डर कर दिया। ठीक, अब whatever was said or done by A or B और बाय स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग, अब जो भी कहा गया या करा गया ए के द्वारा बी को, ठीक है, या फिर बी ने जो भी कहा या फिर स्टैंडर्ड्स जो उसको पीटते हुए देख रहे थे उन्होंने जो भी कहा, तो वो सभी चीज़ क्या हो जाएंगी, फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन की चीज़ हो जाएगी और वो चीज़ है यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, जैसे कि डिफेमेशन वाला ले लेते हैं, ये वाला सी वाला, जो कि ये कहता है कि ए जो है वो बी को स्यू करता है लीबल के लिए, मतलब डिफेम के पर्पस के लिए। ठीक है, कि मतलब बी ने जो है उसको कुछ ऐसा लेटर लिखा है जो कि उसको
क्या कर रहा है, डिफेम कर रहा है। अब जो इससे क्या होगा, लेटर्स जो बिटवीन पार्टीज से रिलेटिंग है, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट जो है बाहर जाता है तो उससे क्या होगा, जो लीबल है वो अरोज होना ही है, ठीक है। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन के हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है यहाँ पे। सेक्शन 6 हमारा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमारा क्या बात करता है कि फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। अब ये बात करता है बेसिकली ओकेजन की और कॉज की, क्या कॉज होते हैं, इफेक्ट किस तरीके से है फैक्ट इन इशू का। तो वो जो फैक्ट्स हैं, वो जो फैक्ट्स इन इशू में हैं, उनका ओकेजन या कॉज या इफेक्ट है, तो जो अदर फैक्ट्स उनके बारे में बता रहे हैं तो वो फैक्ट कैसे होंगे, वो रेलिवेंट होंगे। मीन्स फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन कॉज इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज, मतलब यहाँ ये टर्म यूज की गई है इमीडिएट एंड अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स के या फिर किसी फैक्ट एंड इशू के, जो कि क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं स्टेट ऑफ थिंग्स को अंडर विच दे हैपन, जिसके अंतर्गत वो क्या हुए, हैपन हुए, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर दियर अकरेंस और ट्रांजेक्शन। वो सब चीजें क्या आएंगी, वो रेलिवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल से हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए ने बी को जो है लूटा, ए रॉब्ड बी। यहाँ ये क्वेश्चन है कि क्या जो ए ने बी को लूटा है, तो यहाँ पे फैक्ट जो है इसके, शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी जो है क्या गया था, मेले में गया था, किसके साथ, पैसे लेकर, जो कि उसके पोजीशन में थे, ठीक। अब उसके पोजीशन में थे वो पैसे, तो वो क्या कर रहा था, और वो जो है उन पैसों को जो है शो कर रहा था, ठीक है। और थर्ड पर्सन ये जानता था कि उसके पास जो है ये पैसे हैं, तो ये जो है रेलिवेंट है। तो कॉज क्या हुआ कि उसके पास पैसे थे, वो पैसे लेके गया और वो शो कर रहा था उस चीज को। अब बी जो है वो इफेक्ट की बात कर रहा है, किस तरीके से, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, कि ए ने बी का मर्डर करा है। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि किस तरीके से मर्डर हुआ है, ये चीज जो है जहाँ पे भी वो मर्डर हुआ, ठीक है, ए के द्वारा वो मर्डर किया गया, तो उस ग्राउंड के आसपास जो है कुछ ऐसे निशान मिले, ठीक है, तो वो जो चीज आएगी वो रेलिवेंट फैक्ट आ जाएगी, ठीक है। ये इसका इफेक्ट बता रहा है, मर्डर का इफेक्ट, ठीक। यहाँ पे क्या बता रहा है, ओकेजन की बात कर रहा है, किस तरीके से कि ए ने जो है बी को पॉइजन दिया है या नहीं, ये क्वेश्चन आया कि यहाँ पे क्या है कि बी की हेल्थ के बारे में वो जो है ए जो है पहले से ही जानता था कि बी की क्या हैबिट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसने क्या करा, विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, वो क्या चीज होगी, रेलिवेंट फैक्ट होगी कि उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। तो यहाँ पे ये ओकेजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 7 हो जाता है, जो कि बात करता है, जो कि ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई थी, बेसिकली जो टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो उस चीज को भी रेलिवेंट माना गया सेक्शन 6, 7 एंड 8 के अंतर्गत, ठीक है, कि आप टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन को बता सकते हैं। लेकिन टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन कब तक होगी, आपको जो है इसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो वॉइस है टेप रिकॉर्ड जिसमें हमने रिकॉर्ड करी है वॉइस, वो उसी सेम पर्सन की होनी चाहिए। तो ये कुछ केसेस हैं, इसको आप रीड कर लेना। जो सेक्शन 8 है वो ये बताती है, सेक्शन 8 मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करती है कि क्या मोटिव है एंड प्रिपरेशन अगर हो रही है, या फिर कोई प्रीवियस कंडक्ट है ऐसा, या कोई बाद का कोई सब्सिक्वेंट ऐसा कंडक्ट है। तो जो हमने सेक्शन 7 पढ़ी, जो कि ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रही थी, फैक्ट एंड इशू की, ठीक, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हम दे रहे हैं वो रेलिवेंट बता रही थी, उसी को ही ये एक्सटेंड करके एक्सटेंड फॉर्म है उसकी सेक्शन 7 की। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि रेलिवेंट है, क्या शो कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, मोटिव, प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट एंड इशू, या फिर रेलिवेंट फैक्ट का, तो वो जो फैक्ट है वो रेलिवेंट होगा। या फिर कोई भी ऐसा कंडक्ट किसी भी पार्टी का, किसी भी एजेंट, किसी भी पार्टी के एजेंट का, ठीक है, किसी भी सूट के अंतर्गत या प्रोसीडिंग के अंतर्गत, तो कोई भी ऐसा कंडक्ट किया जा रहा है पार्टी के द्वारा या एजेंट के द्वारा, तो वो चीज़ क्या आ जाएगी, सेक्शन 8 के अंतर्गत वो चीज़ रेलिवेंट आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ इसके इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन किस तरीके से हैं वो देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट जो है वो मोटिव की बात कर रहा है, किस तरीके से कि ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी, बी के मर्डर के लिए ए जो है ट्राइड करता है, मतलब बी का मर्डर जो है ए ने करा है। अब ए जो है मर्डर करा सी का, बी ये जानता था कि ए ने जो है सी का मर्डर करा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बी जो है वो एक्सटॉर्ट मनी
ए से जो है मनी लेना चाहता है, ठीक है, उसको धमकी दी, उसने थ्रेटनिंग करा कि वो जो है ये बता देगा कि ए ने जो है सी का मर्डर कर रखा है। तो यहाँ पे वो जो थ्रेटनिंग दी है, ठीक है, तो ए के पास ये पूरा मोटिव है कि वो जो है बी का मर्डर कर दे, क्योंकि ए को क्या मिली, धमकी मिली, किससे, बी से। तो यहाँ पे वो चीज जो है रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट इसका जो मैं बता देती हूँ, एक और इसका था सब्सिक्वेंट कंडक्ट वाला, एफ वाला देख लेते हैं हम, जो कि ये कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, ए ने जो है बी को लूटा है, किस तरीके से। फैक्ट ये है कि बी आफ्टर बी वॉज रॉब्ड सी सेड इन एज प्रेजेंस। अब जब बी को लूट लिया गया, ठीक है, तो सी ने ए की प्रेजेंस में ये कहा कि पुलिस आ रही है, किसको देखने, जिसने बी को लूटा है उस पर्सन को देखने। तो इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ए जो है वहां से भाग जाता है, ठीक है, वहां से भाग जाता है। तो ये जो चीज है, जब वो भागा तो ये चीज जो है रेलिवेंट हो जाएगी, यानी कि उसका आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, जो क्राइम को उसने कमिट कर लिया, उसके बाद उसका जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट हुआ, दैट इज अंडर, वो फॉल होगा किसके अंतर्गत, सेक्शन 8 के अंतर्गत, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात कर रहा है। ठीक, तो ये हमारे सेक्शन 8 आ जाता है। देन उसके बाद सेक्शन 9 की हम बात करते हैं। बेसिकली आप लोग ये जानते होंगे कि जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स होते हैं वो 3 तरीके के हैं सेक्शन 8 के अंतर्गत। सेक्शन 8 की ये बात कर रहा है, मोटिव होता है, प्रिपरेशन होता है एंड कंडक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ और भी चीजें बताई गई कि 3 स्टेजेस हैं किसी भी ऑफेंस की। आप पहले इंटेंशन करोगे, प्रिपरेशन करोगे, देन अटेम्प्ट करोगे। तो ये सारी चीजें उसकी क्या आ जाएंगी, रेलिवेंट फैक्ट्स की जो है रिलेटेड आ जाएंगी सेक्शन 8 के अंतर्गत। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं। सेक्शन 9 की हम बात करेंगे। सेक्शन 9 जो है वो ये बात करता है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, के फैक्ट्स जो हैं नेसेसरी हैं किस चीज के लिए, किसी भी रेलिवेंट फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। अब इनमें कुछ चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कहा कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक, अब कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जरूरी हैं किसी फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, पहली थिंग। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, और विच सपोर्ट और रिबर्ट एंड इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। या तो वो उस फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट करेंगे या उसको रिबर्ट करेंगे। ठीक, तीसरी चीज, और विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, या फिर वो किसी भी चीज की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं या किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को, हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, तो वो भी क्या होगी, रेलिवेंट होगी। या फिर यानी कि ये आइडेंटिटी वाला आ गया। तीसरी चीज हमारी यहाँ पे आती है, जो नेक्स्ट है वो है फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपन। या तो कोई टाइम बता रहा है या प्लेस को फिक्स कर रहा है जिसमें वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट जो हुआ है, क्या हुआ है, हैपन हुआ है। या फिर ये शो कर रहा है द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजेक्टेड। या फिर वो क्या कर रहा है, पार्टीज को का जो रिलेशन है उसको बता रहा है, ठीक है, कि वो जो फैक्ट हुआ, ठीक है, वो जो घटना हुई उससे क्या इन दोनों के बीच का रिलेशन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज भी रेलिवेंट होगी। ठीक, तो बेसिकली सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 हमारा ये कहता है कि कोई भी फैक्ट्स जो कि जरूरी है दूसरे फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए, किस तरीके से, या तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं या रिबर्ट कर रहे हैं या उसकी आइडेंटिटी, किसी चीज की आइडेंटिटी या फिर किसी पर्सन की आइडेंटिटी को बता रहे हैं या किसी टाइम को फिक्स कर रहे हैं या प्लेस को जिसमें भी वो फैक्ट इन इशू या फिर कोई भी ऐसा रेलिवेंट फैक्ट जो है हैपन हुआ है, ठीक है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं बिटवीन दी पार्टीज के बीच में, तो वो चीज सेक्शन 9 के अंतर्गत आएगी। अब इसी चीज को बोलते हैं टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड बोला जाता है सेक्शन 9 को। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे था, क्वेश्चन है यहाँ पे, इज वेदर के एक डॉक्यूमेंट है विल का, कि क्या वो ए का है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ए की प्रॉपर्टी है और उसकी जो फैमिली है एट द डेट ऑफ अलेज्ड विल के समय पे जो भी होगा, तो ऐसा समझा जाएगा कि हाँ वो रेलिवेंट फैक्ट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली ये सेक्शन था इसमें। और इसका एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, जैसे कि ये वाला है,
ए जो है वो बी पे सू करता है फॉर इंड्यूसिंग सी, कि उसने जो है सी को इंड्यूस करा है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो ए ने सी के साथ करा है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, ठीक है। और क्या कहते हुए, उसने सी जो है जब उसको ए की सर्विसेज को क्या करता है, लीव करता है, तो उससे कहता है कि आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी अ बेटर ऑफर, बी ने मुझे एक बेटर ऑफर दे दिया है। तो ये जो रेलिवेंट है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, ये एक रेलिवेंट है एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ सीज कंडक्ट, सी के कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, विच इज रेलिवेंट एज फैक्ट एंड इशू, ठीक है। तो ये जो है रेलिवेंट फैक्ट होगा। सेक्शन 9 हमारी टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बात करता है, बेसिकली जो सेक्शन 10 है वो बात करता है कि थिंग्स सैड और डन इन कॉन्स्पिरेसी इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। बेसिकली जो भी चीजें कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत की गई हैं, कॉमन इंटेंशन से की गई हैं, तो वो चीज क्या होंगी, रेलिवेंट फैक्ट होंगी। यही चीज की गई है कि कोई पर्सन अगर कॉन्स्पिरेसी के द्वारा, ठीक है, 2 और मोर पर्सन हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए, एनीथिंग सैड और डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन, अगर कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत किसी एक के द्वारा, जो कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं एक साथ मिलके, उनके द्वारा कुछ कहा गया है या फिर कोई एक्शनेबल रॉन्ग किया गया है या फिर डन हुआ है या रिटर्न किया गया है उनके द्वारा, तो वो क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। ये हमारा सेक्शन 10 बहुत छोटा सा है, ये बात करता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है, सेक्शन 11 आता है। सेक्शन 11 क्या बात करता है, वो कहता है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, कि जो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट नहीं होंगे। कब तक रेलिवेंट नहीं होंगे, मतलब फैक्ट्स जो हैं वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो रेलिवेंट बन सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से कि अगर वो फैक्ट्स जो हैं बेसिकली जो कि रेलिवेंट है ही नहीं, इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, अगर जो फैक्ट एंड इशू है या फिर रेलिवेंट फैक्ट है उसके इनकंसिस्टेंट है, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज इफ by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact and issue relevant fact highly probable or improbable, कि उसका जो कनेक्शन है वो इस तरीके का है कि वो फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को इस तरीके से बनाता है कि या तो हाईली प्रोबेबल बना रहा है या फिर इम्प्रॉबेबल बना रहा है। तो वो चीज़ जो है सेक्शन 11 के अंदर आएगी, जो कि क्या कहा जाती है, प्ली ऑफ एलिबाई भी बोला जाता है इसको। अब प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है कि मतलब कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि एक क्राइम कमिट हुआ कैलकाटा में, कमिट हुआ किसी सर्टेन डे को, ठीक है, और ये लगाया जा रहा है, एलिगेशन ये लग रहा है कि ए ने कमिट करा है वो, लेकिन फैक्ट ये है कि उसी दिन ए जो है वो लाहौर में था, ये रेलिवेंट है। तो द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज कमिटेड, ठीक है, तो वो जो है इस डिस्टेंस पे था, विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रॉबेबल, जो कि क्या है, हाईली इम्प्रॉबेबल है, दो नॉट इम्पॉसिबल, भले ही वो इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन वो हाईली इम्प्रॉबेबल है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए ही सेक्शन 11 इस चीज़ की इम्पोर्टेंस की रखता है। जैसे कि यहाँ पे है, इसका बी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। वो कहता है ए कमिटेड क्राइम, ए ने क्राइम कमिटेड करा। अब सर्कमस्टांसेस जो हैं ऐसी हैं कि जो क्राइम हुआ है मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाय ए, बी, सी और डी। सर्कमस्टांसेस जो हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार ये लगाया जा रहा है अनुमान कि वो जो कमिट हुआ है क्राइम वो या तो ए, बी या सी और डी के द्वारा हुआ है। लेकिन ये भी बात है कि जो ईच फैक्ट है वो ये शो करता है कि जो क्राइम हुआ है वो इन और किसी ने नहीं बल्कि इन चारों में से ही किसी ने किया है। लेकिन दूसरे फैक्ट ये निकल के आता है कि बी, सी और डी ने क्राइम नहीं किया। तो बेसिकली क्या इसका सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि ए ने वो कमिट करा है, ठीक है, वो मर्डर ए ने कमिट करा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगी। तो सेक्शन 11 जो है रेलिवेंसी की बात कर रहा है कि जो फैक्ट बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, हो ही नहीं सकते, लेकिन वो रेलिवेंट बन जाते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे है हाईली प्रोबेबल एंड इम्प्रॉबेबल।
फिर आ जाता है सेक्शन हमारा 12। सेक्शन 12 क्या बात करता है, बेसिकली इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट। बेसिकली ये डैमेजेस की बात कर रहा है कि कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट जो है इनेबल करती है किस चीज को, अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए। तो जो वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी अमाउंट, ठीक है, सूट्स डैमेजेस के लिए, ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, रेलिवेंट होगी। अब यहाँ पे क्या आएगी, दो चीज आएंगी, दो फैक्ट्स आएंगे यहाँ पे। पहला कि या तो वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव डैमेजेस, ठीक है, या फिर अगर ऐसा है कि वो रिसीव करने के लिए डैमेजेस है तो कितनी डैमेजेस मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 12 इसी बारे में बात करता है। सेक्शन 13 देख लेते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है कि फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट एंड और कस्टम इज इन क्वेश्चन, कि फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट होंगे जब राइट एंड कस्टम जो है वो क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन राइट एंड कस्टम से रिलेटेड है तो अगर उनके लिए कोई भी ऐसा फैक्ट दिया जा रहा है तो वो फैक्ट्स जो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है किसी भी राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस को लेकर कि ये एग्जिस्टेंस कर, इसका एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो जो फैक्ट्स उसके रिगार्डिंग दिए जाएंगे तो वो चीज़ क्या होंगी, रेलिवेंट होगी। ये चीज़ सेक्शन 13 के अंतर्गत की गई है। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बात करता है, सेक्शन 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। बेसिकली सेक्शन 14 कहता है कि फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी ऑफ बॉडीली फीलिंग। सेक्शन 14 ये बात करता है कि कोई फैक्ट अगर ऐसा शो कर रहा है किसी भी पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी के बॉडी के एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी की बॉडीली फीलिंग के बारे में, तीन चीजें बताई गई हैं, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अब स्टेट ऑफ माइंड कैसे, सच एज इंटेंशन, उसकी नॉलेज, उसकी गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल, ठीक है, टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन के टूवर्ड्स कर रहा है, या फिर शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, वो चीज क्या होंगी, रेलिवेंट होगी, ठीक। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी इसमें, अगर वो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग के बारे में बात कर रहा है तो वो चीज़ वहाँ पे हो जाएगी, वो वाले फैक्ट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। जैसे कि एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो ये कहती है कि अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट। ये शो करना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करती थी, नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन कोर्स। लेकिन जनरली तो नहीं, लेकिन जो पर्टिकुलर फैक्ट है उसके रेफरेंस में आपको ये शो करना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ माइंड जो है वो एग्जिस्ट करती है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो ये कहता है, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ द ऑल्सो रेलिवेंट। तो ये चीज़ इसके बारे में कह रहा है। अगर हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं तो इलस्ट्रेशन ये है कि ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ए जो है कोई गुड्स को चुराता है ये जानते हुए कि वो जो है ऐसी गुड्स को चोरी की, जो गुड्स हैं उसको रिसीव करता है ये जानते हुए कि वो जो है चोरी की है। इट इज़ प्रूव्ड दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। तो ये प्रूव होता है इससे कि वो जो है कि उसके पोजेशन में क्या है, वो पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल है। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वॉज इन पोजेशन ऑफ मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स, उसके अब एट द सेम टाइम ये भी चीज़ है कि उसके पोजीशन में बहुत सारी चोरी के आर्टिकल्स हैं, इज रेलिवेंट एज टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वॉज इन पोजीशन टू बी स्टोलन। तो यहाँ पे जो है उसकी स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसको इस बात की क्या है, नॉलेज है कि उसके पास में चोरी के और भी आइटम्स हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ों पे ये जो है कवर करता है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग, सेक्शन 14, ठीक है। सेक्शन 15 पे आते हैं हम। सेक्शन 15 क्या बात करता है, बेसिकली जो सेक्शन 15 है हमारा वो कहता है कि फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल या इंटेंशनल। अब यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर कोई फैक्ट इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जहाँ पे क्वेश्चन आया कि कोई एक्ट, जो दूसरा एक्ट है वो एक्सीडेंटल हो रहा है या इंटेंशनल हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़, वो वाले फैक्ट्स कैसे होंगे, वो फैक्ट्स जो है रेलिवेंस होंगे। मीन्स अब देखो इंसिडेंटल और इंटेंशनल और एक्सीडेंटल का यहाँ पे हम मीनिंग समझ लेते हैं कि कोई एक हाउस है, किसी एक पर्सन का हाउस है और वो जल जाता है बाय एक्सीडेंट,
एक्सीडेंटल, अगर उसने उसका इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है तो उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है भाई इंश्योरेंस करा रखा है, बाय एक्सीडेंटल हुआ, उसमें उसको क्या मिल जाएगा, कॉम्पनसेशन वगैरह जो भी उसका होगा वो मिल जाएगा। लेकिन इंटेंशनल में क्या चीज, अगर उसका एक घर जलता है फिर उसका दूसरा घर जल जाता है, फिर इसी सिमिलर अकरेंस में, सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस की जो बात कर रहा है ये, इसी में ही क्या कर रहा है, उसका घर जलते जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक इंटेंशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वो जो फैक्ट्स अगर ये बता रहे हैं किसी दूसरे फैक्ट के बारे में कि ये एक्सीडेंटल हुआ है या इंटेंशनल हुआ है, तो वो चीज़ जो है वो चीज़ क्या आ जाएंगी, वो वाले फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक। सेक्शन 16 जो है वो बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, कि जो कोर्स ऑफ बिजनेस के एग्जिस्टेंस है उसकी रेलिवेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कब रेलिवेंट होंगे। तो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, कि एक जो पर्टिकुलर एक्ट है वो हुआ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, किसी कोर्स ऑफ बिजनेस के एग्जिस्टेंस में अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रेलिवेंट फैक्ट, कि वो क्या है, ऐसा नेचुरली होना ही था। ठीक, तो वो फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें एक इलस्ट्रेशन है सेक्शन 16 जो कि कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है कि अगर कोई फैक्ट जैसे कि कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो वो कब रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो एक लेटर है वो डिस्पैच किया गया है, कोई एक पर्टिकुलर लेटर का डिस्पैच होना है था यहाँ पे, तो इसका फैक्ट ये है यहाँ पे कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो साधारण कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो सभी लेटर्स को जो है एक सर्टेन प्लेस पे रख दिया गया। ठीक है, कि वो जो है पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, पोस्ट को जाएंगे पोस्ट को होने के लिए, तो वो जो क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो जो लेटर डिस्पैच करा गया, डिस्पैच हुआ, तो वो चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे, उसका एक क्या आ जाएगी, एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगी कि भाई ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, साधारण ऐसे ही होता है, तो वो जो उसका डिस्पैच हुआ है, तो वो जो पर्टिकुलर लेटर है वो चीज़ क्या है, रेलिवेंट है। ठीक है, तो गाइज ये हमारी सेक्शन 16 तक आज की वीडियो हम यहीं तक करते हैं। थोड़ी बड़ी हो गई है ये वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन आई होप आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हम इसको लास्ट वीडियो में हम देखेंगे, जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे अपना एडमिशन सेक्शन 17। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर हमारा अभी तक इंस्टाग्राम पेज @studyghar को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।